हेलो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति का रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये संदेश यानी इस वीडियो की जानकारी, नया संदेश, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है नीति वचन का अध्याय 2 उसका 10 वचन, यानी इसका शीर्षक है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। वचन को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, जब भी आपको पता पड़ पाएगी पूरी बात का क्या है, नहीं तो अधूरी जानकारी हमें लज्जित का कारण बनती है। हालेलुया। वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। परम पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो इसमें गुण भेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वचन को या इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे पिता परमेश्वर, मन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सब आशीष हो, अनुग्रहित हो प्रभु, उनके घर से, शरीर से, दिलो जान से हर दुख चिंता परेशानी चली जा आपके सामर्थ्य नाम से। हे पिता परमेश्वर, इस वचन को भी, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता ईश्वर नाथ के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब भी कोई कार्य करें हम तो छोटी सी प्रार्थना करके हम घर से निकलें तो हम पूरे दिन भले चंगे रहेंगे और जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, कोई भी उसमें रुकावट बाधा नहीं आएगी। हालेलुया। वचन मन की तरफ चलते हैं। वचन है नीति वचन अध्याय 2 का 10। लिखने वाला सुलेमान लेखक क्या लिखता है, मगर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, 10 पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। हालेलुया। बुद्धि कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। यानी लिखा है, जो लोग परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके नियमों पर अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सारी विधियों को मानते हैं अपने जीवन में, और आगे है और वो तेरे हृदय में प्रवेश करे, तब वो बुद्धि ज्ञान ईश्वरीय बुद्धि ईश्वरीय शक्ति वो जब तेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएगी, यानी वो तेरी आत्मा में बैठ जाएगी। हालेलुया। आगे लिखा है, और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। ज्ञान तुम्हें सुख देने वाला लगेगा। यानी जब तुम ये बात जान लोगे, परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण कर लोगे, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा नियम पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, वो तुम्हें सारी बातें तुम्हारे हृदय में वो बैठ जाएंगी, तो तब तुम्हें ज्ञान और बुद्धि समझ की बात यानी निर्णय लेने की शक्ति आप जो हैं अपने जीवन में वो सुख देने वाली लगेंगी। सारी बात आपको सुख देने वाली लगेंगी जब आप परमेश्वर की ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, बुद्धि को समझ को ग्रहण कर लेंगे, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उनके अनुसार अपना हम व्यवहारिक जीवन चलेंगे उन पर, उनकी बातों पर, तो और वो हमें हमारे हृदय में जब प्रवेश कर जाएंगी, हमारे अंदर बैठ जाएंगी, और वो तब सारी ज्ञान की बातें, समझ की बातें, निर्णय लेने की क्षमता और सब हमें वो बात सुख देने वाली लगेंगी, और हम आत्मिक रूप से तृप्त हो जाएंगे। हम आत्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ जाएंगे, हमारा आत्मिक ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान है, ये हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन है। जब इनके वचन को हम इनके ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और तब सारी बातें हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, हमारी आत्मा में प्रवेश करती हैं, आत्मा बैठ जाती हैं, और ज्ञान की बातें, समझ की बातें, बुद्धि की बातें, ईश्वरीय बातें, निर्णय लेने की क्षमता, गलत सही की, वो सब
सुखमय हो जाएंगे, यानी सब बातें सुख देने वाली लगेंगी हमें जब हम सारी बातों को परमेश्वर की ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, समझ की बातें, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम आत्मिक रूप से तृप्त हो जाएंगे। हमें संतुष्ट हो जाएगी, हाँ हम पिता परमेश्वर की आज्ञा चल रहे हैं और अपना जीवन सुखमय बिता रहे हैं और हम हर तरह से तृप्त हो जाएंगे। कोई भी हमें घटी कमी नहीं होगी जब हम परमेश्वर की अपने यीशु मसीह की ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, उनको प्राप्त कर लेंगे, उनको अपने हृदय में समा लेंगे। वो सारी बातें हमारे हृदय के अंदर बैठ जाएंगी। हम उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी समझ के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार सारे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो हमें हर बात, बुद्धि की बात, समझ की बात, ज्ञान की बात, निर्णय लेने की क्षमता, वो हमें सब सुख देने वाली लगेंगी। हालेलुया। परमेश्वर वचन ये कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसे कोई भी घटी कमी नहीं है। वो ज्ञान से भरपूर हो जाएगा, समझ से, निर्णय लेने की क्षमता, गलत सही की, वो हर तरह से वो बुद्धि से भर जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा, भंडार से भर जाएगा। हर चीज़ के भंडार, किस चीज़ की, धन की, आत्म रूप से, आत्मिक बातों की कोई भी हमें कमी पेशी नहीं होगी। हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हुए अपना जीवन सुखमय बिताएंगे और भक्ति में जीवन बिताएंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर कोई नई बात आज इस वचन के अंदर सीखी है आपने तो कमेंट जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक और शेयर करें। प्लीज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।